हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक सिर्फ एक ही पार्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने आपसे बात की थी मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इनके बीच क्या डिफरेंस है, इसके अलावा क्या रिलेशन है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। ठीक है, आज की क्लास अगेन एक इंपॉर्टेंट क्लास, बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चा, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, लगभग 7 से 8 पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट हम डिटेल में समझेंगे। पॉइंट्स आप कैसे याद रखोगे उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करें जरा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो फीचर्स हैं जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कम से कम फीचर्स का मतलब तो पता है। हम जैसे मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, अभी ये फीचर्स क्या होते हैं मेरे भाई, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हिंदी में बोलते हैं गुण, गुण मींस किसी के बारे में बताना, या फिर हम बोल सकते हैं विशेषताएं। विशेषताएं तो समझते हो ना, मैनेजमेंट के क्या क्या विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट आखिर क्या है, कैसा है। तो चलो पॉइंट वाइज डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड, यानी मैनेजमेंट टाइम टू टाइम आपको बताएगा कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप डिसीजंस लेने जा रहे हो, वो डिसीजंस, वो एक्टिविटीज आपकी गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। यानी आप जो भी डिसीजंस लोगे, जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, वो अकॉर्डिंग टू गोल यानी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यार मल्टी प्लस डायमेंशनल, मल्टी मींस बहुत सारी, डायमेंशनल जो वर्ड है वो डायमेंशन से बना है, यानी ब्रांचेस, शाखाएं। मैनेजमेंट की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, जैसे यहां पर आपके पास सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट, आखिर काम चल क्या रहा है। जैसे आपका रॉ मटेरियल है, उसे इकट्ठा करके देन मशीन में, देन उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार होना, ये एक प्रोसेसिंग है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई जो प्रॉपर काम चल रहा है उसका मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों का मैनेजमेंट, कौन पर्सन कहां काम कर रहा है, प्रॉपर वे में होना चाहिए, लोगों का मैनेजमेंट। तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, आप लोगों ने बच्चा बिजनेस ऑपरेशंस तो सुना होगा, एक तरफ सेल्स का काम चल रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन चल रहा है, मार्केटिंग अलग चल रही है, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम चल रहा है, ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो हर एक बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आओ जरा, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और डायमेंशन है आपकी 3, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। चलो फोर्थ पॉइंट पर आओ, सॉरी थर्ड पॉइंट पर आओ। थर्ड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट भी है। परवेसिव मींस होता है यूनिवर्सल। परवेसिव मींस यूनिवर्सल। बच्चा यूनिवर्सल तो समझते हो, वो चीज जो हर जगह एप्लीकेबल होती हो। देखो यार, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम हर एक बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही काम नहीं आता है। जो भी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, आपका स्कूल है, लाइब्रेरी है, और भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब में मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, इसके साथ ही और आगे बढ़े तो भैया, चाहे तो हमारा इंडिया है, चाहे नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है, चाहे तो हमारा एक नालायक सा पड़ोसी देश है, हर जगह मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं परवेसिव यानी यूनिवर्सल। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे यहां हो या कहीं और हो, मैनेजमेंट हर जगह काम में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रीड आउट भी करेंगे। सो यूज ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस
एज वेल एज नॉन बिजनेस। तो बिजनेस भी, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी, एवरीवेयर, यूनिवर्सल, हर जगह इसे बोलते हैं यूनिवर्सल यानी परवेसिव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आओ। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। सिंपल पॉइंट है, मैनेजमेंट कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो फिर आपको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। देखो, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद मैनेजमेंट फिर भी करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट ईयर अगेन मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, ये ऑलवेज कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है। देखो लिखा है नेवर एंडिंग, नॉट वन टाइम टास्क, ऑन गोइंग प्रोसेस। सिर्फ एक बार का ही टास्क नहीं है मैनेजमेंट, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहती है। चलिए भाई, 4 पॉइंट हो गए, वापस से देख लो एक बार। गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल में याद रखना वर्क, पीपल, ऑपरेशन। परवेजिव, यूनिवर्सल है, हर जगह काम में आएगा, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस हो, इंडिया हो या कहीं और हो, हर जगह वर्क में आएगा। देन कंटिन्यूअस है मैनेजमेंट, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट हर एक टाइम पे करना ही पड़ता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ जरा, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो बच्चे, ऐसा है अगर एक सिंगल पर्सन की बात करें तो सिंगल पर्सन के लिए कहीं कोई खास मैनेजमेंट काम में नहीं आता है। मैनेजमेंट की जरूरत ज्यादातर वहां पड़ती है जहां ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, वहां जरूरत पड़ती है प्रॉपर मैनेजमेंट की। अच्छा बच्चा, आपके स्कूल में एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपके स्कूल में लगभग 500 से 700 बच्चे होंगे, एग्जाम्पल लेके चलो 500 से 700। ठीक है, अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट ना किया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए, प्रॉपर क्लासरूम्स ना बनाए जाए, ठीक है, प्रॉपर व्यवस्था ना की जाए टीचर्स की, तो क्या स्कूल चलाना पॉसिबल हो पाएगा? क्या स्कूल ठीक तरीके से वर्क करेगा, या फिर भैया भगदड़ मचेगी फिर, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत बहुत आवश्यक है जहां पर ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म होती हो। जैसे बिजनेस की बात करें तो यार प्रोडक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही वर्कर कर रहा हो, एक बार में 100 200 मैं तो कहता हूं 500 1000 लोग तक एक बार में काम करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और आगे आओ। सो ग्रुप एक्टिविटी है, समझ गए होगे, रीड आउट भी कर लो। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ all employees to manage and achieve the goal. Use of we not I represent management. तो बच्चा सबको साथ लेके चलना, ये आपका मैनेजमेंट। चलो आगे आओ। सो मैनेजमेंट इज डायनेमिक, और डायनेमिक शब्द जब भी आए इसे भी नोट कर लो, इट मींस चेंजेबल। चेंजेबल तो समझते हो ना, जिसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप इजीली कोई भी चेंजेस, कोई भी अपग्रेडेशन कर सकते हो। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो चेंजेस करना शायद ठीक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यार बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यार, आपको पता है मार्केट के अंदर डिमांड कभी भी चेंज होती रहती है, नॉर्मल सी बात है यार। दूसरी बात, मार्केट में यार टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो क्या आप डिमांड में जब चेंज होगा आप चेंज कर पाओगे? क्या जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी क्या आप अपग्रेड कर पाओगे? अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम चेंजेस को इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और, मात्र एक और लास्ट पॉइंट। तो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। बच्चा एक और यार बिल्कुल सिंपल पॉइंट, मैनेजमेंट कैसा होता है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मींस जिसे हम टच ना कर सके, जिसे टच करना पॉसिबल ना हो, वो आपका इनटेंजिबल। ठीक है, सो मैनेजमेंट आप फील कर सकते हो बट आप टच नहीं कर पाओगे, सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। देखो, सिचुएशन शोइंग सिस्टमैटिक वर्किंग, नो चाउस, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट नॉट सीन। तो सिर्फ आप फील तो कर सकते हो, देख नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चा ये थे हमारे फीचर्स, सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट थे। ठीक है, अब 7 के 7 पॉइंट याद भी करना है ना।
एक एक पॉइंट याद करना है। एक पहले तो यार मेरी एक छोटी सी बात सुनो, मजा आ जाएगा सुन के। देखो यार, मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ, 12th क्लास की बात बताता हूँ। हमारे टाइम पे क्लास 12th में जब मैं था तो एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, लड़की थी, क्लास की टॉपर थी। टॉपर हम भी थे, अंतर इतना था, लिस्ट सीधी रखो तो वो टॉपर, लिस्ट उल्टी कर दो तो अपन टॉपर, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, है ना। तो दोनों ही टॉपर। हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, खासकर अकाउंट्स की बात करता हूं, 80 मार्क्स का पेपर था भैया, वहां पर आए 73 मार्क्स, बड़ा खुश। यहां पर आए 34 मार्क्स। तो ऐसे ही यार बैठ के चिढ़ा रहे थे, और थे भी कहां पर, जहां पर पानी वानी पीने के लिए जाते ना, वहां पर। तो वो पानी पी के जस्ट आ रही थी मुझे चढ़ाते हुए, तो वहां से वो फिसल कर गिर गई। अब चढ़ा, वो कहते हैं ना, जब एक्स्ट्रा खुशी हो जाती है तो पता नहीं चलता है कि हम पैर कहां रख रहे हैं। तो बंदी गिर गई, और इसी चीज को मेरे को याद आया, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार ये चीज लिख लिया जाए। तो पढ़ो जरा। तो इंटेलिजेंट छोरी, वो जो टॉपर छोरी थी ना, वो इंटेलिजेंट छोरी दिन में पीकर गिर गई। अरे भाई, पीने का मतलब कुछ और मत समझ लेना, मैंने साफ साफ पहले ही बोल दिया, पानी पी के गिर गई। ठीक है। सो इंटेलिजेंट छोरी दिन में पीकर गिर गई। अब कहोगे सर कैसे कैसे पॉइंट्स, कैसे कैसी बातें याद करवा रहे हो आप, भाई इतना से याद नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं 7 के 7 पॉइंट आपके माइंड में रहे, इसलिए ये लाइन दी है। वापस से पढ़ो, क्या लिखा था, इंटेलिजेंट छोरी दिन में पीकर गिर गई। सुनो, देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। ये बात तो मान गए कि जब भी मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं, एक एक शब्द से एक एक मतलब निकलता है आपका। जरा आ जाओ। तो इंटेलिजेंट मींस इंटेंजिबल, याद हो गया होगा। ठीक है। छोरी आपका सी से था, सी फॉर आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। और दिन में गिरी है तो भाई डायनेमिक होगा। ठीक है। और एम फॉर मल्टी डायमेंशनल होगा, और पी फॉर परवेसिव होगा। फिर गिर गई तो 2 थे जी से, एक गोल ओरिएंटेड और एक आपका ग्रुप एक्टिविटी। देख रहे हो बच्चा, आज समझ रहे हो ना कि मैं चाहता क्या हूं, कि भाई आपको एक एक पॉइंट माइंड में रहे। तो देखो, याद कैसे रहेगा वो भी सुन लो। आप फीचर्स की वीडियो पहले तो आराम से देखो, पॉइंट्स को समझो, बुक में एक बार रीड आउट भी करो, ताकि हमें यार कम से कम पता तो रहे ना कि आई से क्या होता है। वैसे यहाँ इंटेलिजेंट लिखा है तो इंटेंजिबल मिल रहा है, बाकी सब तो पता होना चाहिए ना। जैसे सी फॉर कंटिन्यूअस था, डी फॉर डायनेमिक था, एम फॉर मल्टी डायमेंशनल था, पी फॉर आपका परवेसिव था, गिर गई जी फॉर गोल ओरिएंटेड, और जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी। समझ गए ना। तो सिंपल पॉइंट था, सिंपल ट्रिक थी, इंटेलिजेंट छोरी दिन में पीकर गिर गई। ठीक है। आपकी क्लास में भी जो भी इंटेलिजेंट छोरी हो, प्लीज जरूर टैग कीजिएगा और उसे बता दीजिएगा कि भाई हमें चिढ़ाना बंद करो, वरना आपकी भी न्यूज यहां पर आ जाएगी। तो चलिए बच्चा, उम्मीद करता हूं पॉइंट्स के साथ साथ फीचर्स आपको याद हो गए होंगे। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा, ढेर सारा धन्यवाद। कहीं कोई डाउट, कोई परेशानी, कहीं कोई भी सपोर्ट अगर आपको दिखाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप अपने मन की बात रख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।